सभी को नमस्कार। श्री अम्मा भगवान शरणम। कल की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम श्री अम्मा भगवान के टीचिंग्स जो धर्मा वीडियोस के नाम पर YouTube में है, उसमें से धर्मा 148 में जो टीचिंग्स है उसको हिंदी में देखेंगे। श्री कल्की के द्वारा प्रतिदिन भौतिक चमत्कार पूरे विश्व में हो रहे हैं। हम प्रतिदिन ऐसे ही एक चमत्कार प्रस्तुत करते हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांत के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे एक भक्त के घर में श्रीमूर्ति से शहद प्रकट हुआ है। Bhagwan, please explain to us more about karma. If you download Ramakrishna, his vasanas are there. No, we can download. That's why we download the divine beings, the great beings. So when we download the exact life on earth also, and that's how you can see what they underwent. They're all there in the records. You can download along with the emotion, the feeling. Emotions and feelings are different. You can download, and even their knowledge. You could download. All downloading is possible. You are only an empty vessel into which we can download and we can take out. And therefore, karma is other than what you have done now. It's the karma of those vasanas. And the family karma is there. We knew of a person where the grandfather did some mischief. I don't want to tell what that is. And for almost 5 generations, the same kind of suffering will come. That is, to the end of their life, they'll go mad and die, the family. Something terrible they did. So, you build a house near a battlefield, you'll find all the karma flowing through you. You can also re-experience battlefields. Exactly as they were firing, shooting, or doing some sword fight, how they got killed. That also can be experienced. So, nothing is lost, it's all recorded there. मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे होते हैं देखेंगे। The awakened one does not take a position. The unawakened one takes a position. जीवन मुक्ता खुद को अवस्थापित नहीं करते। मुक्ति ना पाने के अवस्था में व्यक्ति खुद को अवस्थापित करते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए मैं की भाव नहीं है, अहम भाव नहीं है। वो समय और आवश्यकता के अनुसार उनके अपने निर्णय को बदल सकते हैं और वो स्वाधीनता को अनुभव करते हैं कि परिस्थिति कैसा है, उसमें जो भी स्पष्टता उनको लाना होगा उसके अनुसार वो अपने निर्णय लेते हैं। उनका अपना कोई एक स्टैंड नहीं होता कि यही करना होगा और इसमें ही सभी को मानना होगा। उस तरह वो किसी भी बात में अटक नहीं जाते। जबकि मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति के अहंकार उनको पोजिशनल कर देता है। वो जो बोल रहे हैं उनको सब मानना ही पड़ेगा, जिससे वो अपने निर्णय से पीछे हटना नहीं चाहेंगे। तो उनके पास अपने निर्णय को लेकर कोई क्लैरिटी भी नहीं होता है। जबकि मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए हर चीज के बारे में बहुत स्पष्टता होती है। ऐसे मुक्ति ना पाने की अवस्था में अपने अहंभाव में आकर वो जो बोल रहे हैं उसी को हर कोई मानना पड़ेगा। ऐसे जिद करने वालों को अगर हम बुलाएंगे तो क्या बुलाएं?
वो अटक चुके हैं। एक मूर्ख की तरह वो हर व्यक्ति को उनके बात को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स को देखेंगे। It is not the fear, but the fear of fear that haunts. Confront it. Sri Bhagwan. भय के भय आपको सताता है, ना कि भय। इसका सामना कीजिए। इसका अर्थ हुआ कैसे हम लगातार एक डर में जीवन को जी रहे हैं। कुछ ना कुछ हम अपने मन में सोचते हैं जो हुआ नहीं है, जो वास्तव नहीं है, किंतु वो अवास्तव में हो गया है और वो भय आपको अपने मन में ही खा लेता है। आप शेर के लिए नहीं डर रहे हैं, मगर अगर शेर आ जाएगा तो मुझे खा लेगा, तो उस विचार से आपको डर लग रहा है। तो श्री भगवान हमें कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए काल्पनिक एक शेर को आपके सामने रखा गया है, तो कितना रियल वास्तव में वो शेर को आप देख रहे हैं, तो आपको वो शेर को कॉन्फ्रंट करना है, उसे सामना करना है। जब आपके ये डर जो एक शेर है जो आपके सामने है, उसे आप सामना करते हैं, तो जरूर वो शेर आपको खा लेगा। मगर एक बार वो डर आपको खा लेगा, वो शेर आपको खा लेगा, तब आपके अंदर और डर ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप ही नहीं है तो कहाँ है वो डर। किंतु हमेशा हम उस शेर से भाग रहे हैं, कहाँ वो मुझे खा लेगा, और इसीलिए आपके काल्पनिक डर से आप डरते रहते हैं। जब आप ही नहीं हो, आपके भीतर मैं की भाव ही लुप्त हो गया, तो कहाँ के डर, काहे के डर। इस डर से बाहर आने के लिए सबसे सहज मार्ग है कि हमें उससे सामना करना होगा। एक बार शेर को खा लेने दीजिए, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक बार खाने के बाद आप है ही नहीं है, तो उसके पास खाने के लिए कुछ है नहीं, तो वो भी मर जाएगा। तो इसीलिए आज हम ये मानसिक रूप से हमारे मन में लगातार हॉन्ट करने वाले ये डर को पहले सचेत होना होगा। हमारे अंदर क्या क्या डर है उसको लिस्ट बनाइए और एक एक करते हुए उसका सामना कीजिए। तब आपको वो डर ऐसे लपेट लेगा, ऐसे पकड़ लेगा और ऐसा लगेगा कि जान ही जा रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ समय उसे एक्सपीरियंस कीजिए। जब आपके भीतर वो एक्सपीरियंस कंप्लीट होता है तो आपके अंदर डर चला जाएगा। आपके अंदर डर ही नहीं है, वो मैं की भाव ही नहीं है, तो आप आराम से जीवन को जी सकते हैं। साइकोलॉजिकल फियर, मानसिक रूप से डर, अपने आप को आपके अंदर बचा के रखने के लिए आपको डराता रहता है और आपका डर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप उस डर से पलायन कर रहे हैं। वो आपका पीछा कर रहा है और आप उससे भाग रहे हैं। जितना तेजी से आप भागेंगे उतना ही जल्दी वो भी आपके पीछे भाग रहा है। ये डर जब तीव्र हो जाता है तब आपको उसको सामना करना ही पड़ेगा। इसीलिए श्री भगवान हम सभी को बताते आ रहे हैं कि अगर डर से बाहर आना है तो उसे सामना करना ही पड़ेगा। अगला टीचिंग, वैराग्य को आप अभ्यास नहीं कर सकते, ये आपके साथ घटित होना है। बहुत सारे लोग उनके परिवार में उनके अपनों के साथ इंडिफरेंट हो जाते हैं। वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर भी उदासीन रहते हैं या दुनिया के बारे में ही वो उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो किसी भी चीज से अटैच नहीं है। वो डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वैराग्य ही नहीं है। जो आप प्रैक्टिस करते हैं या कल्टीवेट करते हैं, आदत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरा वैराग्य है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वैराग्य एक व्यक्ति के भीतर स्वाभाविक रूप से अपने आप घटित होता है, जहाँ पर आप अपने पत्नी को प्यार कर रहे हैं किंतु उनके साथ अटैच नहीं है। इस दुनिया के लिए प्यार है किंतु वहाँ आसक्ति नहीं है। ये मुक्ति के भांति जब व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करते हैं, वो एक वैराग्य को स्वाभाविक रूप से अनुभव करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। सब कुछ अनुभव कर रहे हैं मगर किसी भी चीज के साथ अटैचमेंट नहीं है। ये एक अद्भुत स्थिति है। अगला टीचिंग, परिस्थिति को आपकी स्थिति निर्धारित करने मत दीजिए। आपकी स्थिति परिस्थिति को निर्धारित करना है। हमारे आंतरिक दुनिया हमारे बाहरी दुनिया को लगातार प्रभावित कर रहा है, ठीक वैसे ही हमारे बाह्य दुनिया भी हमारे आंतरिक दुनिया को प्रभावित कर रहा है। बाहरी रूप से बहुत सारे चीजें हो रहे हैं जहाँ पर हिंसा, बहस, ये सब बाहर चल रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो वो आपके आंतरिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है। किंतु आपको जीवन ऐसे
जीना है जहाँ पर आपके आंतरिक स्थिति आपके बाह्य परिस्थितियों को प्रभावित करना चाहिए, जहाँ पर आप शांति से, आप आनंद स्थिति में हैं, जहाँ पर परिस्थिति को आपने बदल ही दिया। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छी स्थिति में रहेंगे, ताकि बाहरी रूप से परिस्थितियाँ आपकी स्थिति से प्रभावित होंगे और वहाँ पर भी शांति अनुभव होगा। अभी हम श्री परम ज्योति के चमत्कार सुनेंगे। जापान से मेगुमी किरियू हूँ। हाल ही में कई कार्य संबंधी समस्याएं आई हैं। पहले मैं इस सब के लिए किसी और को दोष देती थी, परंतु मैं अब ऐसी कोई धारणा नहीं रखती। मुझे विश्वास है कि श्री कल्कि अम्मा भगवान हमेशा ही हल लेकर आते हैं, इसलिए मुझे जो करना होता है वो बिना उस पर कोई अधिक विचार किए बस कर डालती हूँ। एक बार मेरे कुछ कहने पर मेरे पार्टनर को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में मुझसे बोलने लगे। मैंने उन्हें पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, आंखें बंद कर उनको बोलते सुनती रही। उस पल मुझे महसूस हुआ, वाह, यही वननेस है। वहाँ कोई नहीं था जो नाराज था, जो प्रत्यक्ष था, वह बाहरी व्यक्तित्व था, वह तो है ही नहीं। इसी प्रकार सुनने वाली कोई मैं भी नहीं थी, केवल एक व्यक्तित्व था जो सुन रहा था और कोई मैं तो है ही नहीं। और ये व्यक्तित्व एक क्षण में उदित होते हैं और उसी क्षण अस्त भी हो जाते हैं। 1 घंटे या 1 सेकंड पहले का व्यक्तित्व इस पल के व्यक्तित्व से भिन्न है। कई व्यक्तित्व उभरते हैं, लुप्त हो जाते हैं। मैंने ये जाना कि किसी भी रिश्ते में कोई भूत नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, बस यही पल है और सब कुछ बद्ध है और एक है। मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने खड़े इस व्यक्ति से मैं पहली बार मिल रही हूँ, और इसके बावजूद कि वह बहुत आवेश में था, मैं उसे देखकर स्वभावतः मुस्कुरा रही थी, मानो उससे कह रही थी, हेलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और उसका गुस्सा शांत हो गया। तब से मेरे सामने कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी के बारे में पहले से बनी हुई कोई धारणा नहीं है, कोई आकलन नहीं है। जिस किसी से मिलती हूँ तो ऐसा लगता है कि पहली बार मिल रही हूँ। जहाँ कहीं देखती हूँ, जिस किसी चीज़ को देखती हूँ, तो बस यही आभास है कि पहली बार देख रही हूँ। लोग, जानवर, पेड़ पौधे, चीज़ें सब बद्ध है, एक है, सबके लिए अत्यधिक प्रेम है। सारा घटनाक्रम स्वचलित है। भूत का कोई बोझ नहीं है, भविष्य के प्रति कोई चिंता नहीं है। आवश्यकता अनुसार ही विचार आते हैं, कोई गुस्सा या नाराजगी नहीं है। नकारात्मक भावनाएं शायद ही कभी आती है, पर जैसे ही इन पर ध्यान जाता है, ये लुप्त हो जाती है। मन बिल्कुल शांत है, प्रेम और आनंद से परिपूर्ण। कुछ समय पहले तक मेरी कामना थी कि जल्दी भौतिक चमत्कार हो, परंतु अब मैं सहज भाव से इनके होने की राह देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि श्री भगवान दिव्य समयानुसार ये अवश्य करेंगे। जैसा श्री भगवान कहते हैं, हर घटना दिग्विषय, वारदात या दिव्य समय होता है, दिव्य नियोग होता है और दिव्य योजना अनुसार घटित होती है। मुझे इस बात का बोध कराने के लिए करुणामय परम ज्योति अम्मा भगवान को सहृदय अनंत कोटि आभार। धन्यवाद। चमत्कारों को दूसरों के साथ बांटने से हमारे जीवन में चमत्कार और भी बढ़ते रहेंगे। अभी चलिए सभी आंखें बंद रखते हुए, आज आपने जो भी ज्ञान प्राप्ति की है, अभी आंखें बंद रखते हुए मनन करें।
प्रार्थना का समय है। श्री परमज्योति कल्की अम्मा भगवान ये सभी टीचिंग्स को आपके व्यक्तिगत रियलाइजेशन बनाना है, आपके जीवन में चमत्कार करना है करके प्रार्थना कीजिए। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। अभी भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए श्री कल्की के साथ दृढ़ बंधन के लिए प्रार्थना करें। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। श्यामा भगवान शरणम।